हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ, कुछ प्रॉब्लम में हूँ जिसका मैं आपके साथ में आज डिस्कशन करूंगी, क्योंकि उसका सोल्यूशन आप ही निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकता उसका सोल्यूशन। और मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज को लेके, कई दिन से परेशान हूँ और मैं रोज इस उधेड़-बुन में लगी रहती हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 से 5 मिनट एक्स्ट्रा हो रही हैं। बच्चे गए हैं स्कूल, हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे निकल गए हैं और मैं घर पे हूँ। मैं अपने घर के कामों को खत्म कर रही थी, है ना। हम लोगों का यही होता है, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना करते हैं। और आज मैंने अपना ये वाला शर्ट पहन लिया जो कि काफी कूल लग रहा है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है ना, स्मार्ट लग रहा है। दिखाती हूँ आपको कैसा सामने मिरर में दिख रहा है, आपको कैसा लुक आ रहा है। और काफी लॉन्ग है ये, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है। मैं आपको मुड़ के दिखाती हूँ, है ना। और बैक में से थोड़ा सा लॉन्ग है। तो जो लेडीज बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं पहनती, मैं तो यहाँ तक भी पहन लेती हूँ क्रॉप भी, लेकिन जो शॉर्ट नहीं पहनती उनके लिए एक अच्छा शर्ट है ना। दिन भर आराम से पहनो, जीन्स के साथ पहनो। थोड़ा सा कुर्ती वाला लुक भी दे रहा है, लेकिन प्रॉपर कुर्ती वाला नहीं, स्मार्ट लुक दे रहा है। शर्ट लॉन्ग शर्ट का लुक दे रहा है, क्योंकि है ही लॉन्ग शर्ट, है ना। कई दिन से मैं उसको भूल ही गई थी, मेरे पास ये वाला शर्ट भी है। मैंने सोचा आज इसको पहन के ब्लॉगिंग करते हैं तो मजा आएगा, है ना। देखने वाले फ्रेंड्स को भी मजा आता है। और ये मैंने कहाँ से इसकी खरीदारी की थी, आप लोगों के साथ में शेयर किया था। नहीं, ये आपने देखा नहीं देखा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ मेरे कपड़े वॉश हो गए, इनको मुझे स्टैंड पे डालना है और आपसे बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करना है। स्टार्टिंग में मैं आपको कह रही थी, तो अभी पहले स्टैंड ले आते हैं अंदर और कपड़ों को डालते हैं धूप में, क्योंकि फिर धूप चली जाती है, फिर कपड़े नहीं सूख पाते। लेकिन काफी गर्मी है, धीरे धीरे मौसम चेंज होता जाएगा, है ना। और अभी दीपावली इस बार बहुत जल्दी है दोस्तों, है ना। इस बार अक्टूबर में दिवाली आ गई है, आई थिंक 24 अक्टूबर की है ना। और उससे पहले कितने सारे फेस्टिवल, करवा चौथ, नवरात्रे, और इससे पहले श्राद्ध आएंगे, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो उसके लिए धीरे धीरे घर को साफ करना, कितनी सारी तैयारियां करना, वो सब शुरू हो जाएगा। मैंने ना यहाँ डॉगी के ऊपर टिका दिया इसको, और अभी तक भी ना मेरा वो ठीक नहीं हुआ यार, ट्राइपॉड ठीक नहीं हुआ। तो मैं सोची फेस्टिवल से पहले अपना ट्राइपॉड जरूर ठीक कराती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करने आप लोगों के लिए, है ना। और मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं करूंगी तो मेरे को भी मलाल रहेगा कि मतलब ब्लॉग नहीं शूट कर पाई अच्छे से, मेरे को बहुत रिग्रेट होता है फिर। अच्छा, आपको एक रियलिटी बताती हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, ब्लॉगर जो देख रहे हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं ब्लॉगर हैं, नॉन ब्लॉगर जो है, तो उनको बताती हूँ। जो इंसान ब्लॉगिंग करता है ना, जो ब्लॉगर है, उसको ब्लॉगिंग का एक पैशन सा हो जाता है, एक खुमार सा हो जाता है। अगर वो एक दिन भी ब्लॉगिंग नहीं करता, या फिर एक दिन भी उसका ब्लॉग नहीं जाता, तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी कुछ काम छूट गया है। जैसे खाना पीना, सब कुछ और चीजें होती हैं उसके साथ में, ऐसे ही हमारी ब्लॉगिंग चलती रहती है। ये वाली लाइट ऑफ करी थी, लेकिन इससे बड़ा थोड़ा सा अजीब सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो लाइट के रिफ्लेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपके पास एक अच्छा वीडियो पहुंचाने के लिए, है ना। घर पूरा क्लीन है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया हस्बैंड के साथ में। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे भिंडी की सब्जी और पराठा। अपने लिए तो मैं पराठा बनाती हूँ कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों। पहले मैंने पराठे खाने छोड़ दिए थे बिल्कुल, और पराठा बहुत कम ऑयल के साथ में। और उनके लिए रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि उनको हम पराठा नहीं दे सकते ना, तो उनके लिए रोटियां ही बनती हैं। और मेरा ये सही जगह पे नहीं टिक पा रहा है फोन, आई थिंक यहाँ से सही रहेगा। हाँ, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, आपसे बात भी कर सकती हूँ विभा। और मतलब मैं माइक का यूज भी नहीं करती, बहुत जोर जोर से बोलने की आदत हो गई है। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो अपने आप ही थोड़ी सी आवाज तेज आती है। अब आप लोग ये कमेंट करके बताना कि आवाज मेरे ब्लॉग्स में अब सही चल रही है या नहीं, क्योंकि जो मेरा ऐप है ना, मैंने दूसरे ऐप से वीडियो एडिट करना स्टार्ट किया है। बीच में कुछ लोगों को शिकायत रहती थी कि शिप्रा ब्लॉग में आवाज ठीक नहीं रहती। जो वॉइस ओवर है वो तो ठीक रहता है, लेकिन जो आप बोलते हो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो यार, अगर आवाज ही नहीं आएगी तो आपको समझ में कैसे आएगा, है ना। तो बस ये। और आज आई थिंक बच्चों की शायद कल की छुट्टी रहेगी, कल को कुछ है, कल को वो है गणेश चतुर्थी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाती, आप लोग करते हो तो कमेंट करके बताना, है ना। तो यहाँ यूपी में तो नहीं होता है ये, राजस्थान और गुजरात वगैरह में, राजस्थान में बहुत होता था, महाराष्ट्र में आई थिंक बहुत होता होगा गणेश चतुर्थी। और जो लोग महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि अच्छा बहुत प्यारा फेस्टिवल है। अच्छा, ये कपड़े फैलाते फैलाते मुझे एक चीज याद आई, इनको बाद में फैलाऊंगी, है ना। तो आप लोगों से ही बात करती हूँ, और किससे बात करूं। तो पता है, मैं आपको एक अपना लाइफ का एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर करती हूँ, चले याद आ रहे तो।
जब मेरी शादी हुई थी हस्बैंड के साथ में, तो मैं इनके साथ में जब पहली बार गई थी शादी के बाद, तो मैं सुमेरपुर गई थी। सुमेरपुर राजस्थान में पड़ता है और वहां पे जमाई बांध भी है। सुमेरपुर का जमाई बांध काफी फेमस है, शायद कुछ लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। तो मैं वहां पे उनके साथ रहने गई थी। वहां पे इनके फ्रेंड रहते हैं जो कि पिछले साल हमारे यहाँ आए भी थे, मैंने शेयर किया था अपने वीडियोज में। तो जो वो भैया आए थे है ना, उनको शेयर किया था। तो मैं उन्हीं के घर में रहती थी। तो नीचे वाले घर में हम रहते थे, वो ऊपर रहते थे, अभी भी ऊपर। अब तो शायद वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, पता नहीं, मैं तब से गई नहीं हूँ, बहुत साल बीत गए, 12-13 साल हो गए। तो जब हम उनके यहाँ गए, तो जब गणेश चतुर्थी आती है तो गली में जैसे बेचने के लिए आते ना, मूर्तियां बेचने वाले एक भैया आए। तो फिर वो मूर्तियां बेच रहे थे, तो आवाज लगा रहे थे गणपति जी की मूर्ति ले लो। तो मैं गई बाहर, मुझे लगा कि जैसे मंदिर में मूर्तियां रखते हैं ना, हम लोग तो परमानेंट रखते हैं, उनका विसर्जन नहीं करते। तो मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बिकती हैं गणेश चतुर्थी पे। तो उससे पहले बिकती है शायद, चतुर्थी पे विसर्जन होता है कि स्थापना होता है, मुझे भी ये भी नहीं पता। तो फिर मैंने वो मूर्ति ले ली और उसको लेके मैं अपने किचन में जहां पे गैस थी उसके आगे मैंने उनको रख लिया और वहां पे मैंने दिया लगा दिया। तो उनकी जो मम्मी थी वो आई, वो अपने मायके गई हुई थी। वो कहने लगी, अरे कोमल, तुमने गणेश जी बुला लिए घर में? मैंने कहा हाँ, गणपति जी आ गए। तो उन्होंने कहा इनको यहाँ नहीं रखो, मंदिर में रखो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने पूरी विधि विधान से उनकी पूजा हमसे करवाई और उसका विसर्जन करवाया गणपति जी का। और मेरे को पता भी नहीं था, मतलब अननोन, मतलब इसको कहते हैं ना, भगवान जी आपसे कुछ काम खुद ही करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने वो छठी की है कल के ब्लॉग में, तो इसी तरह से दोस्तों होता है ना। तो मेरा मानना यह है कि ईश्वर को अगर आप मानते हो और वो कुछ आपसे करवाना चाहते हैं तो वो अपने आप ही करवाते हैं। तो ऐसे ऐसे है। तो मैंने इस तरह से एक बार विसर्जन किया हुआ है गणपति जी का, लेकिन तभी भी मुझे, तब बहुत साल हो गए, तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था किसी भी चीज की, इतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब जो कोई कहता था कर देती थी, इतना ध्यान नहीं देती थी। एक बचपन ऐसा होता है, जब आपकी शादी हुई होती है ना, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती। तो मेरे अंदर भी वो मेच्योरिटी शायद नहीं थी। और वहां की चीजें मुझे बहुत अलग, बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि मेरे लिए राजस्थान मतलब एक अलग स्टेट था। तो वहां की कितनी सारी चीजें मेरे को समझ नहीं आती थी, उन लोगों को मेरी समझ नहीं आती थी। तो ऐसे था। तो मैंने आपको बताया कि मैंने भी गणेश जी का विसर्जन एक बार किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है, तो मेरे को पता ही नहीं कुछ भी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप में से जो करते हैं कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पे मैं अपने कपड़े फैला लेती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ और बाहर धूप में डाल देती हूँ। तो भी मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, बाहर एक्स्ट्रा लाइट करती हूँ बंद। कभी भी ब्लॉगिंग के लिए सारी लाइटें ऑन कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा लाइटें जलाना ठीक नहीं है ना, फालतू में लाइट वेस्ट करना। और मैं एक गिलास पानी पीऊंगी और अपनी मल्टीविटामिन लूंगी, क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज है मेरे लिए इस टाइम पे, इसको मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि मल्टीविटामिन जब से ले रही हूँ काफी आराम है। एक मिनट पूछ रही थी दीदी आपको किस चीज से आराम मिला है, तो ये मल्टीविटामिन से ही मिला है। और मेरे को भी ना एक फ्रेंड, तो मैं उनको नहीं कहूंगी, एक नेबर है, उन्होंने बताया था। नेबर ही समझो एक, है ना। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर है, तो उनसे मैं मिलती रहती हूँ। तो वो जैसे मैं कभी कभी गली में बैठ जाती हूँ बाहर, कभी कभी मिलती है वो मुझे। तो उनको सेम प्रॉब्लम थी। मैं एक दिन ऐसे ही, वो मुझसे कहने लगी क्या हुआ, आज फेस बड़ा उतरा हुआ सा लग रहा है। मैंने कहा मेरे हील पेन चल रहा है बहुत ज्यादा। तो कहने लगी ये मुझे भी था, लेकिन आप मल्टीविटामिन लो, मल्टीविटामिन से आपको आराम मिलेगा। तो रियली मल्टीविटामिन लेने से आपको अगर हील पेन है दोस्तों, तो आपको आराम मिलेगा। मेरे हील में यहाँ पे पेन होता था, ये वाला हिस्सा होता है ना हील का, तो ये पूरा हिस्सा बहुत दर्द करता था। लेकिन अभी मुझे, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 20% रिलीफ है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को लगभग 40% रिलीफ है, 60% पेन बाकी है। तो 40% रिलीफ होना एक बहुत अच्छा रिलीफ होना है। और अभी मेरा सिर्फ 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, 2nd मंथ की मैंने ये दूसरी टैबलेट आज मैं खा रही हूँ। 15 का एक पत्ता आता है ना, ये 15 का आता है पूरा, ये जो आती है इसकी स्ट्रिप। तो इसमें 15 टैबलेट होती हैं और मैं तो ये ले रही हूँ लाइफ ओके नहीं, हेल्थ ओके, सॉरी हेल्थ ओके ले रही हूँ। तो ये इसका है मैनकाइंड का है शायद ये, हाँ मैनकाइंड का है, किसका है तो हाँ मैनकाइंड कंपनी का है ये, और ये ले रही हूँ मैं।
तो आप लोग पूछते हो तो बता रही हूँ, है ना, नहीं तो कोई एडवर्ट तो मैं इसका नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि टैबलेट भी शायद एड में नहीं दिखा रही हो ये। तो हम यूट्यूबर्स का ये बड़ा टेंशन रहता है कि सबको ये लगता है कोई चीज़ दिखा रहे हो तो सब फ्री में आए। फ्री में सब कुछ नहीं आता है, और फ्री में तो यार कुछ भी नहीं आता है, मेहनत करते हैं तब आता है। ठीक है, तो ये एक टैबलेट आती है मरून से कलर की, इसको मैं रोज एक ले रही हूँ और मुझे इससे काफी रिलीफ मिल रहा है। पता नहीं, एक चीज है, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, पहले इसको खा लेती हूँ। मेरे साथ में आजकल ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि मतलब जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में अभी बहुत ज्यादा नहीं उठ पा रही जल्दी। लगभग मैं 5:45 बजे उठती हूँ या 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है। इससे ज्यादा लेट मैं नहीं कर पा रही। बीच में मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी। हस्बैंड 5:30 उठते थे तो मैं उठ जाती थी, 5:30 भी उठ जाती थी, कभी कभी 5 भी उठ जाती थी। लेकिन कुछ दिनों से नहीं उठ पा रही, मेरी बॉडी मतलब उठने ही नहीं देती मुझे। ऐसा लगता है सुबह सुबह तो लेट ही रहा। तो मैं लगभग 5:45 बजे तक उठ रही हूँ आजकल, क्योंकि श्रीजा सक्षम का स्कूल है। 6:45 उनकी वैन आ जाती है, 1 घंटे पहले उठ जाती हूँ। और इस टाइम लगभग 11 बजे आके मेरी आंखें ऐसी हो जाती है कि तू लेट और सो जा। सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर लेट जाऊंगी तो सो जाऊंगी। मे बी कि मेरी बॉडी थोड़ा चाहती है कि रेस्ट करूं, है ना, क्योंकि आप नोटिस करोगे जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर है ना हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं सुबह सुबह, तो उनको सुबह उठते ही मतलब एक मशीन की तरह बॉडी जल्दी 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 उठते ही जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ, फिर किचन में घुस जाओ, बहुत सारी चीजें हो जाती है करने के लिए। तो उस हिसाब से आपको करना पड़ता है, आप बैठ नहीं सकते हो। लेकिन लगभग अभी मैं इस टाइम आपसे बात कर रही हूँ, मेरी आंखें ऐसे हो रही हैं कि अगर मैं 5 मिनट भी लेटूंगी तो मैं सो जाऊंगी। तो मुझे इस टाइम मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, सोती तो नहीं हूँ लेकिन लेट जाती हूँ, क्योंकि 11 बजे तक मैं अपना सारा काम खत्म करती हूँ। और उसके बाद में मैं अपने बच्चों के लंच की तैयारी करती हूँ, है ना। सारी चीजें होती हैं करने के लिए, क्या नहीं होता। तो बस यही। चलिए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जो सबसे जरूरी बात मैं आपसे आज करने वाली थी, उसी के लिए स्पेशली मैं आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ ये। तो कल के पता नहीं परसों के ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया कि आपकी वीडियो आज मैंने बहुत दिन बाद देखी है, मुझे आपकी वीडियो शो ही नहीं हो रही थी। तो यही तो मेरा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स को वीडियो शायद शो नहीं हो रही है। बाहर झाड़ू लगाने वाला है, उसकी आवाज आ रही है तो गेट बंद करती हूँ। गेट खुला होने पर आवाजें बहुत आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो फैमिली है यूट्यूब, शायद उनको मेरी वीडियो शो नहीं हो रही है। ये मेरा एक अंदाजा है, जैसे उन्होंने कमेंट किया। और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, कुछ टाइम पहले मेरे को लग रहा था कि मेरे व्यूज इतने डाउन कैसे चल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे को रेगुलर देखते ही देखते हैं। तो मुझे ये लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में, मतलब। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा देख रहा है जिसको मेरी वीडियो शो नहीं हो रही है, आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, दोस्तों प्लीज आज कमेंट करके बताना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है यार। एक चैनल को खड़ा करने में ना बहुत मेहनत लगती है एक इंसान की। मेरे कितनी टाइम की मेहनत के बाद आज मैं यहाँ पे आई हूँ, कितनी कड़ी मेहनत के बाद आज मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों को सबको पता है ना, और कौन कौन सी सिचुएशन में भी मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, चाहे सुखी हूँ, दुखी हूँ, हैप्पी हूँ, परेशान हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए, अपने लिए, क्योंकि मेरा एक काम है। तो आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करके आज ये बताना कि मतलब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक एक बंदा, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मुझे जितने भी लोग देखेंगे प्लीज कमेंट करके आज ये बता देना कि नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा और आप मुझे प्यार करते हो, तो प्लीज आप सर्च करके देखिएगा शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स को, है ना, क्योंकि आपका एक व्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा उसके लिए एक सजेशन बताते हैं सब लोग कि चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल को ऑल पे कर लो। लेकिन अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, कभी भूल जाओ और फिर वो ऐसे ही रह जाए, फिर बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार अनसब्सक्राइब करके उसको फिर से सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे प्रेस कर लें, ठीक है, क्योंकि आने वाले फेस्टिवल्स के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल को ऑल पे रखें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो मेरा पर्पस रहता है हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ एक अच्छा टिप जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करूं, और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है जो मेरे से गड़बड़ होती है। जैसे कल मैंने कृष्ण जी की छठी का जो ब्लॉग शेयर किया, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग अपने सजेशन देना, मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है तो आप बताना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया है वो काम। तो मेरे लिए सजेशन उसमें आया, बहुत अच्छा आया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि हाँ यार ये करना चाहिए होता है, कि उसमें लिखा था तुलसी दल रख लिया करो, यानी तुलसी जी के पत्ते रख लिया करो।
मैंने कहा हाँ ये तो एक जरूरी चीज है कृष्ण जी के भोग में, और वो मैंने रखा नहीं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट जिसने मुझे ये बताया। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड। तो बस आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, जो वीडियो कई दिन बाद देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस दोस्त को सपोर्ट करने के लिए सर्च कर लिया करो या फिर बेल को ऑल पे प्रेस कर लो दोस्तों, है ना। तो जो भी चैनल, अभी मैं रोज ये कहती हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अब ये भी कहा करूंगी बेल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी और जाते जाते यही कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरा वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, मेरी आंखें बंद हो जा रही है, मन कर रहा है तो लेट के सो जा, लेकिन सोना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, बच्चों के लिए लंच बनाना है अभी। बाय बाय, लव यू ऑल।